नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पर टीचर्स आपको दिल और दिमाग से पढ़ाते हैं बच्चों। और आज मैंने आपकी दिल की बात और दिमाग की दोनों की बात सुन ली और मैंने आपके कमेंट जाके चेक किए और वहां पे कमेंट्स में लाइन लगी हुई थी कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करा दीजिए। तो बच्चों आप सबकी क्या कहते हैं उसको, फरमाइश ही कहते हैं ना, आप सबकी ख्वाहिश फरमाइश के बच्चों आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आज हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। एक्चुअली आज हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, इंटीग्रेशन नहीं। एक लेक्चर देखो, मैंने आपको मैंने कहा था कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और खोना पड़ेगा समय। हमें 2 लेक्चर देने होंगे इसको। एक लेक्चर देना होगा डिफरेंशिएशन को और एक लेक्चर देना होगा इंटीग्रेशन को। और आज का जो लेक्चर रहेगा बच्चों वो डिफरेंशिएशन के ऊपर रहेगा। डिफरेंशिएशन क्या होता है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। देखो यार, एक सिंपल सा ना लॉजिक मैं बता दूं, ये ना मैथ्स का टॉपिक है, ये बात आप ना भूलिएगा। ये मैथ्स का टॉपिक है। इस टॉपिक का साइंस से लेना देना सिर्फ इतना है कि ये साइंस में यानी कि फिजिक्स में काम आता है बच्चों। ये मैथ्स का टॉपिक है, तो जो फॉर्मूले वगैरह आएंगे उनके कारण मैं आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो तो मैथ्स के हैं। तो मैं आपको डिफरेंशिएशन क्या होता है समझा पाऊंगा। हम आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले करा देंगे, उसके ऊपर कुछ सवाल कर लेंगे। फिर हम जब फिजिक्स में मिलेंगे तो हम बात करेंगे कि इसका फिजिक्स में क्या काम है। आपको लग सकता है आज की पूरी क्लास मैथ्स की लग सकता है, क्या मैथ्स की क्लास है बच्चों। तो बच्चों लर्न एंड फन पे तुम्हारा भाई तुम्हें मैथ्स भी पढ़ाता है। तो आज आपको जो क्लास है पूरी की पूरी आप कह सकते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की तो है, लेकिन हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। आज मैथ्स में हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है बच्चों आज का, जिसको हम लोग डेरिवेटिव्स या फिर बच्चों प्यार से इसको हम लोग डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। इसको प्यार से हम लोग डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव दोनों नाम से इसको हम लोग बुला लेते हैं। अब इस हिसाब किताब से अगर बात करें कि डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप कह सकते हो बच्चों मैथमेटिकल टूल विच is used to calculate very small changes। ऐसा मैथमेटिकल टूल जो बहुत छोटे छोटे चेंजेस को निकालने में हमारी मदद करता है। ये मैथ्स का एक ऐसा टूल है जो बहुत छोटे चेंजेस को निकालने में मदद करता है। जैसे कि बेटा अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने बात की थी कि जो वेलोसिटी होता है वो वैसे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, सही कह रहा हूं। अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के साथ साथ हम इसको डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम भी लिख सकते हैं। और इसको हम अगर चेंज बहुत छोटा है तो डी एक्स बाय डी टी भी लिख सकते हैं। यानी कि डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, बात एक ही हम बात कर चुके हैं, और टाइम मतलब चेंज इन टाइम, बात एक है। लेकिन अगर चेंजेस बहुत ज़्यादा छोटे हैं, अगर चेंजेस बहुत छोटे छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि उन्हें ऐसे माइनस करके नहीं निकाला जा सकता, अगर चेंजेस बहुत छोटे हैं तो वहां पे हम उन्हें डी एक्स बाई डी टी बोल देते हैं। और डी एक्स बाई डी टी को हम कैसे पढ़ेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात करें एक्सेलरेशन के बारे में आपको पता ही है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है ना। अब चेंज इन वेलोसिटी को मैं डेल्टा वी और चेंज इन टाइम को मैं डेल्टा टी लिख सकता हूं। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया बच्चों, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो गया डी वी अपॉन डी टी। अगर चेंजेस बहुत छोटे हैं तो इनको हम डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं। इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टी। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप कहोगे क्या ये फिजिक्स में लागू होता है? नहीं यार, मान लो कोई भी एक टर्म है जैसे कि डी एम अपॉन डी एन। अब ये क्या मुझे भी नहीं पता, मैंने ऐसे ही लिख दिया। इसे कैसे पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे डिफरेंशिएशन ऑफ एम
विद रिस्पेक्ट टू n। इसका मतलब है कि हम m का डिफरेंशिएशन निकालेंगे n के रिस्पेक्ट में, हम m का डिफरेंशिएशन निकालेंगे n के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम m का डिफरेंशिएशन n के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो इसे बोल देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू n, डिफरेंशिएशन ऑफ m। लेकिन ये डिफरेंशिएशन निकालते कैसे, ये छोटे छोटे बदलाव निकालते कैसे हैं, इसके लिए बच्चों हमारे पास कुछ फॉर्मूले आएंगे। तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। अब फॉर्मूलों के साथ क्या है, हम ऐसा करेंगे, एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअली आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कुछ कारण है मेरी खुशी का। वो कारण मैं बता तो नहीं सकता, बस ये बता सकता हूँ आपको कि बहुत जल्द ही वो कारण मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप गेस करें कि मैं बहुत ज़्यादा खुश आज किस कारण से हो सकता हूँ। नहीं बच्चों, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई कारण नहीं सोचिएगा कि मैं एक बार बाप बन चुका हूँ बेटा, दूसरी बार बनने का कोई प्लान नहीं है मेरा। ऐसी कोई खुशी नहीं है। खुशी है हमारे YouTube से रिलेटेड, खुशी है हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट से रिलेटेड। मुझे बहुत टाइम से किसी एक इंसान से मिलने का मन था और वो मेरा जो मन है वो बहुत जल्द ही पूरा होने वाला है। मैं अभी डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता बच्चों, लेकिन बहुत जल्द आप सबको वो न्यूज़ मिलेगी, आप भी खुश होंगे, मैं तो बहुत खुश हूँ, आप भी हो ही जाएंगे। तो इसलिए आज बच्चों हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें कर लूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरा आज जो अंदर से मन है वो क्या कहते हैं, गार्डन हो रखा है। तो फॉर्मूले की बात करें बच्चों, लेकिन टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा भी हमें ऐसे बहना नहीं है, भावनाओं में मैं बह जाऊँ तो मुझे रोक देना, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर रुको ज़रा, कंट्रोल उदय, ऐसे बोल देना, ठीक है। फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या है, अगर d x की पावर n dx है। सबसे पहली बात आपको अभी धीरे धीरे जानने को मिलेगा कि हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले का फंक्शन होना चाहिए। अगर ऊपर x है तो नीचे भी x होना चाहिए। मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, dx/dt, तो x जो है वो t का फंक्शन होना चाहिए। वो आप समझोगे जब हम फिजिक्स पे आएंगे। अभी हम मैथ्स कर रहे हैं, ये देखा जाए तो फिजिक्स है, इस पर हम वापस आने वाले हैं, लेकिन अभी वापस नहीं आ रहे हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं मैथ्स की। तो मैथ्स की अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले का ही फंक्शन होगा। जैसे x की पावर n है, अब अगर x की पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। पहली बात तो ये फॉर्मूले मैथ्स की देन है, तो मैं नहीं, इस अकल लगाओ, कारण होंगे, डेरिवेशन होगी, सब होगी। मैंने नहीं किया अपनी लाइफ में आज तक, साइंस के स्टूडेंट को करना भी नहीं है, इवन इंक्लूडिंग 11th और 12th में भी, मैथ्स में भी नहीं करना है। आपको तो फॉर्मूले याद करना है। बड़े हो जाएंगे जब आप मैथ्स की फील्ड में आगे जाएंगे तो आपको वहाँ पे इन्हें डिराइव करना होगा। कई बच्चे ऐसे ही गूगल से देख के इसको याद भी कर लेते हैं। अभी कोई डेरिवेशन का काम नहीं है। फॉर्मूला क्या कह रहा है, अगर x की पावर n/dx है तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली, मैं हटा दूंगा इसको। ये वाला जो हिस्सा है अगर आप देखें तो हमने हटा दिया है। जब हमने डिफरेंशिएशन कर दिया है तो d और dx हटा दिया है, क्योंकि ये dx नीचे वाला कह रहा है कि आपको dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और ये d कह रहा है कि डिफरेंशिएशन करना है। अब अगर कर दिया तो हट जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करना था और उसका फॉर्मूला है पावर आगे पावर में से एक माइनस। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं भी कुछ एग्जांपल करा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारे भाई का दावा है। मान लो x की पावर 2 अपॉन में dx है, x की पावर 2 अपॉन में dx है। मान लो x की पावर 2 अपॉन में dx है। कैसे करेंगे, पावर आ जाएगी आगे, ये 2 है ना, पावर आ जाएगी आगे, पावर में से एक कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 2x। कितना सिंपल है, ऐसा कैसे हो सकता है, समझना है, बताओ, मजाक है ये तो। अच्छा जी, सेकंड d, मान लो y की पावर 5 अपॉन में dy है। ऊपर भी y है, नीचे भी y है, पावर 5 है, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो 5y की पावर 4, 5y की पावर 4 हो जाएगा एग्जैक्टली। थर्ड d, x की पावर मान लो 3/2 अपॉन में dx है, तो 3/2 आगे आ जाएगा और पावर में से एक माइनस, क्योंकि फॉर्मूला है पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक माइनस हो जाता है, तो ये आ जाएगा 3/2, x की पावर हाफ आ जाएगी। अब यार ऐसे चिड़चिड़े मत हो जाना कि x की पावर को हम अंडर रूट लिख दें। यार ये नर्सरी क्लास के सवाल मत पूछना। कभी कभार क्या होता है ऑफलाइन में कुछ बच्चे
ऑनलाइन लाइव बैच में भी बच्चे ना ऐसे सवाल पूछते हैं, सर आंसर फ्रैक्शन में छोड़ना है, डेसिमल में निकालना है। देखो आप बड़े हो गए, अब आप इन सब बातों से ऊपर उठ जाओ, अब आप 11th क्लास में आ गए, आप साइंस के बच्चे हो, ये वाले सवाल तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर फ्रैक्शन में आंसर आया है तो डेसिमल में निकालने में कितनी देर लग रही है, उसको निकालो, इतना सोचना क्या है, इतना क्या सोचना है। एमसीक्यू है तो वहाँ आपको ऑप्शन चेक करना है, नहीं तो थियोरेटिकल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो निकाल के आ जाना, इतना क्या सोच रहा है ना। तो ये बात ध्यान रखो। अब यहाँ पे देखो, देखा जाए तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यहाँ खत्म हो जाता है, पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक माइनस। अब आपको कितना सॉल्व करना है ये तो आपकी चॉइस है। चलो जी, डी आखिरी सवाल करते हैं। मान लो x की पावर है -3/dx, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा -3x की पावर -4। ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो पहला फॉर्मूला कहता है x की पावर n है तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला कहता है अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 आ जाएगा। पहली बात तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन में निकाल रहे हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से हमारा कहने का मतलब है चेंज। अब कांस्टेंट्स की वैल्यू चेंज थोड़ी होती है, कांस्टेंट्स तो कांस्टेंट्स रहते हैं, तो कांस्टेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हम लोग चेंज निकाल रहे हैं, चेंज। तो अगर चेंज निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट्स तो चेंज ही नहीं होते ना। आओ एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लें। मान लो मैं निकाल रहा हूँ d5/dx। अब 5 की वैल्यू थोड़ी ना चेंज होगी, वो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट्स के डिफरेंशिएशन बच्चों 0 होते हैं। मान लो d 353 अपॉन में dm निकाल रहा हूँ, कुछ भी हो अगर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। मान लो d sin 45, अब sin 45 की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होती है विच इज 1/√2, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो कहने का मतलब ये है यार कि कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन बच्चों 0 आ जाएगा, बिकॉज हम निकाल रहे हैं चेंज, और चेंज हमेशा क्या आता है 0 आता है कांस्टेंट्स में। तीसरा फॉर्मूला, अगर आपके साथ कोई कांस्टेंट है और साथ में कोई चीज है, अब अभी फिलहाल एग्जांपल के तौर पे x की पावर n ले रहा हूं मैं और dx है, तो जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ सकता है, जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। तो यहां से कांस्टेंट को अगर हम बाहर ले जाएं तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास dx की पावर n/dx, dx की पावर n/dx। आई रिपीट, कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा dx की पावर n/dx। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराता हूं, यानी आसान भाषा में कहें तो ये एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक रूल है कि कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हो, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे कि मान लो d 3x की पावर 2 अपॉन में dx है। अब यहाँ पे 3 जो है आप देख सकते हैं कांस्टेंट है, तो 3 को मैं बाहर ले सकता हूँ। अगर मैंने 3 को बाहर ले लिया, अंदर बच जाएगा dx की पावर 2 अपॉन में dx। पहले तो मैं कांस्टेंट को बाहर ले आया, अब अंदर क्या बच गया dx की पावर 2/dx। अब क्या करेंगे, अब वही करेंगे जो मैंने बोला था, क्या पावर आप आगे ले सकते हो और पावर में से आप एक माइनस कर सकते हो। 3 बाहर आ गया, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, 3 × 2 6, 6x हमारे पास आंसर आ जाता है। तो आंसर आ जाता है हमारे पास 6x, आंसर आ जाता है हमारे पास 6x। समझ गए। एक आध एग्जांपल और करा देते हैं। चलो d मान लो आ गया हमारे पास y की पावर 4। एक तो y इतना गंदा होता है ना, नीचे इतना बड़ा डंडा लग जाता है इसका, डिवाइड में कुछ भी लगाने का मन नहीं करता इसके। m ले लेते हैं, m की पावर 4 अपॉन में मान लो है यहाँ पे 6 अपॉन dx। ओ सॉरी, अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ गलती लिख दी ना, यहाँ m है तो नीचे भी क्या ही होगा, m ही होगा। अगर नहीं होगा तो क्या करना है वो बात की बात है। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर m हो नीचे कुछ और हो, उस वे में क्या करना आपको बताएंगे, बट अभी के लिए अगर ऊपर m है तो नीचे भी m है। अब यहाँ पे मैं 1/6 बाहर ले सकता हूँ। देखो अब अगर मैं 1/6 बाहर ले लूँगा, अंदर बच जाएगा dm की पावर 4/dm। अब क्या होगा, 1/6 तो बाहर है, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 1/6, ये आ गया हमारे पास 4m की पावर 3। इसको काट दे, क्या यहीं काट दें, इसको इससे काट देंगे तो आ जाएगा 2/3, है ना। तो सीधा टाइम बचाते हैं, 2/3 लिख देते हैं, इसको टाइम बचाते हैं मतलब स्टेप बचाते हैं। और यहाँ पे इसको 2 और इसको 3, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 2m की पावर 3/3।
ये आंसर आ जाएगा। अल्टीमेटली ये थर्ड एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक रूल है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएशन के बच्चों बाहर आ सकता है। ओके, रिपोर्ट है, ठीक है। चौथा और बहुत ही प्यारा, डी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। और 5 इसके तो मैं क्या ही एग्जाम्पल कराऊं, खुद ही एग्जाम्पल है। और डी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम निकालें तो माइनस साइन एक्स होता है। आई रिपीट, डी साइन एक्स का अपॉन डी एक्स कॉस एक्स होता है और डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स इज माइनस साइन एक्स हो जाता है। अब अपने आप में ये इसका कोई एग्जाम्पल नहीं, अभी हम इनको यूज कर लेंगे, लेकिन सिक्स्थ और काफी इंपॉर्टेंट नियम, अगर दो चीजें आपस में प्लस या माइनस हो रही है, और ऑब्वियसली बात है वो चीज़ें नीचे वाले के टर्म में होने चाहिए, लेकिन अगर दो चीज़ें आपस में प्लस या माइनस हो रही हैं तो आप उनका डिफरेंशिएशन अलग अलग लिख सकते हो। अलग अलग लिखने से हमारा कहने का मतलब क्या है, आप उनका डिफरेंशिएशन ऐसे कर सकते हो कि आप पहले वाली टर्म का डिफरेंशिएशन अलग करो और दूसरे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन अलग करो। अब आप कहोगे समझ नहीं आया, मैं कहूँगा भाई एक एग्जाम्पल कराने दो, 2 एग्जाम्पल कराने दो, ऐसे क्या समझ नहीं आएगा, तुम्हारा भाई यहाँ है। चलो आओ, मान लो डी ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय डी एक्स। अब ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो आप इन्हें अलग अलग कर सकते हो। अलग अलग करने का मतलब है आप डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स को अलग कर सकते हो और डी एक्स क्यूब बाय डी एक्स को अलग कर सकते हो, समझे। अब एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स को अलग करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वही एक्स की पावर एन है तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो पावर आगे आ गई और पावर में से एक क्या हो गया बच्चों, माइनस, तो x की पावर 2 - 1 हो गया। ऐसे यहाँ पे पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो 2x + 3x का स्क्वायर इज द आंसर। 2x + 3x स्क्वायर इज द आंसर। ओके, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। आओ जी आओ, एक और सवाल कर ले इसके ऊपर। मान लो आया डी 3x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 4। ठीक है ना, कंसेप्ट समझना है यार। क्या करें भाई, डी 3x की पावर 3 अपॉन डी एक्स को अलग ले लेते हैं, माइनस डी 4x की पावर 4 अपॉन डी एक्स को अलग ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, डी एक्स की पावर 3 अपॉन डी एक्स, माइनस 4 को भी बाहर ले लेंगे, डी एक्स की पावर 4 अपॉन डी एक्स। अब इस केस में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, 3 तो बाहर रह गया, अब अंदर वाला जो है इसमें x की पावर 3 है तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी ऐसा ही है, 4 तो है ही, उसमें भी यही होगा, 4 तो है ही बच्चों, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 9x की पावर 2, 9x की पावर 2 माइनस 16x की पावर 3, 9x की पावर 2 माइनस 16x की पावर 3। वो अलग बात है, आप इसमें कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, वो सब तो मैथ्स हो गए ना यार, वैसे तो मैं ये मैथ्स तो ये भी है, लेकिन हमारे वो काम के नहीं। आप समझो, ये वाला जो रूल है अल्टीमेटली वो कह रहा है कि अगर आपके पास 2 डिजिट्स हैं तो आप उन्हें अलग अलग कर सकते हो बच्चों, अलग अलग कर सकते हो, बीच में प्लस हो या माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है। साइन वाला ले लें, साइन वाला। आओ एक और, तुम भी क्या याद रखोगे, मैंने तुम्हें 4 एग्जाम्पल करा दी। ओह माय गुडनेस, दुनिया कितनी रंगीन है यार, मतलब दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कई लोग कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन पे कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, कई लोग कहते हैं कि आपके जैसा टीचर हमारे टाइम पे होता तो मज़ा आ जाता, और कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये टाइम बर्बाद करता है, कई लोग ऐसा भी कह देते हैं कि एक्सपेरिमेंट कर करके पढ़ाई हम याद तो रख सकते हैं लेकिन नंबर नहीं ला सकते एग्ज़ाम में। तो मैं देखता हूँ कि बहुत विचित्र प्रकार के लोग हैं, तो मेरा ये मानना है कि सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रीज़न बीइंग क्योंकि सब अलग अलग है ना दुनिया में यार। इसको मैं क्या समझाऊँ, इसको मैं समझाता हूँ कि दुनिया यूट्यूब पे 10 टीचर है, 10 के 10 काम कर रहे हैं, 10 के 10 अच्छे व्यूज़ ला रहे हैं, क्योंकि हर एक टीचर एक अलग चीज़ करना चाह रहा है और बच्चा हर प्रकार की चीज़ को अलग अलग टाइम पे देखना चाह रहा है।
अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब हमारे 9 और 10th के लर्न एंड फन पे जब पेपर चल रहे थे बोर्ड के एग्ज़ाम के, मुझे याद है, तो 10th की अगर मैं बात करूं, जब मैं साइंस के लाइव लेक्चर्स ले रहा था, तो तब हमारे जो सब्सक्राइबर्स थे लगभग 200 के या 250 के आसपास थे, और हमारी जो लाइव वॉचिंग थी वो 7 के या 8 के गई थी। तो मेरे कलीग ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा कि एक बहुत फेमस चैनल है, मैं नाम नहीं ले सकता, आप भी जानते हैं, अगेन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ के सारे टीचर्स भी, मैं टीचर्स की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस दिन उनके सब्सक्राइबर्स मिलियन के पार हैं, और हमारे भी हो जाएंगे 500 के तो हो ही। अरे हम, आपको पता होगा 9th और 10th के 500 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, थैंक यू सो मच। तो हमारी जो लाइव वॉचिंग थी वो ज़्यादा थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है देख के कि बच्चे बहुत प्यार देते हैं, और बच्चों को हमारा, और ऐसा नहीं है कि एक दिन, हमारी हर दिन लाइव वॉचिंग उन बाकी चैनल्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा या एटलीस्ट बराबर थी, एक आध से ज़्यादा, एक आध से बराबर, और वो उनके सब्सक्राइबर्स और उनका जो समय है यूट्यूब पे वो काफ़ी ज़्यादा है, और हम लोग नए नए आए थे, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा कि आप नए लोगों को वेलकम करते हो। मतलब एक अच्छी बात यह है कि नए लोगों को वेलकम किया जाता है, ऐसे धक्के नहीं मारा जाता कि अबे चल बे, हमारे यहाँ तो पहले से बहुत सारे टीचर्स हैं। हर एक टीचर मेहनत कर रहा है, हर एक प्लेटफॉर्म पे हर एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तभी वहाँ पे बच्चे उन्हें पसंद कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि सबको अलग अलग चीज़ मिल पा रही है। बच्चे को थोड़ा सा अगर मान लो फन के साथ, थोड़ा आपको पता ही हम लोग थोड़ा सा ऐसे, मतलब मैं अपनी बात करूं फ़न के साथ, अभी तो मेरे सामने कैमरा है, आप मेरे सामने आ जाओ, मैं बहुत अलग बंदा हूं, मैं आपको कभी भी एक टीचर वाली फील दूंगा ही नहीं, मैं हमेशा फ़न के साथ पढ़ा। ज़्यादा भावुक हो रहा हूँ क्या मैं आज? बहुत सारे बच्चे ऐसे कर रहे होंगे, 10 सेकंड स्किप, 10 सेकंड स्किप, 10 सेकंड स्किप, है ना कि साला पढ़ाएगा कब? अच्छा चलो आप पढ़ा देते हैं थोड़ा, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बताया था आपको। 4th फॉर्मूले पे आते हैं। ओ 4th एग्जाम्पल करा देते बच्चों, डी साइन एक्स माइनस डी कॉस एक्स अपॉन में डी एक्स। अब इस केस में क्या होगा, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स को अलग कर देंगे, और डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स को अलग कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि दो चीज़ें हो तो अलग अलग कर सकते हो। अब इस केस में साइन का क्या हो जाएगा बता दो, कॉस एक्स, और कॉस का क्या हो जाएगा बता दो, माइनस साइन एक्स। फॉर्मूला है, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फॉर्मूला आ गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये फॉर्मूला आ गया। ओके, तो ये हमारे पास 5वां फॉर्मूला हुआ। इसके बाद 2 फॉर्मूले और बचे और हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, और फिर हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। और फिर बच्चों मैंने आपको बताया कि हम इनका वापस से लेक्चर में आएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि फिजिक्स में इसका इस्तेमाल क्या है, इसको फिजिक्स में क्यों पढ़ा जा रहा है। चलो 5th फॉर्मूला, और ध्यान दें ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं, इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं, इसको हरे रंग से लिखते हैं ताकि आप समझ पाए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऑब्वियस बात है m और n फंक्शन ऑफ x होने चाहिए, तो आप क्या करोगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दोगे और दूसरे वाला सेम लिख दोगे, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दोगे और पहले वाला सेम मल्टीप्लाई कर दोगे। पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाले को सेम मल्टीप्लाई, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाले को सेम मल्टीप्लाई। सर समझ नहीं आया, अबे एग्जाम्पल कराऊंगा, अपने आप आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल, डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स, मान लो ऐसा है, तो यहां पे एक्स स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है साइन एक्स से, तो फॉर्मूला कहता है आप पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो और दूसरे वाला सेम कर दो। आप पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो और दूसरे वाला सेम कर दो, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो और पहले वाला सेम कर दो। दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, पहले वाला सेम कर दो। आप पहला दूसरा किसी को ही मान सकते हो, बिकॉज बीच में प्लस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझदार बच्चा जानता है। इसका फॉर्मूला, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस, थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने, पावर आगे आ गई और 2 में से एक माइनस होके 1 आ गया, इनटू में साइन एक्स तो चल ही रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर तो चल ही रहा है, और साइन का क्या होता है कॉस एक्स, साइन का क्या होता है कॉस एक्स। खत्म हो गया यार, क्या आंसर आ गया बताओ, 2x साइन एक्स, 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये फॉर्मूला आ गया। एक और कराए ना,
एक और कराए ना, फील नहीं आई ना, मुझे भी नहीं आई। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। डी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बहुत ही बढ़िया। पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाला सेम प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाला सेम। ओके, साइन का क्या होता है जल्दी बता दो। कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स, एक पहले से ही है, प्लस कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स इंटू में साइन एक्स, पहले से ही है, तो आ गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो प्रोडक्ट रूल है ये, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है एक का दो लोग आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, एक को करो दूसरा सेम, दूसरे को करो एक सेम, प्लस कर दो। इसी के जैसा है मिलता जुलता डिविडेंड रूल। अगर दो लोग आपस में डिवाइड हो रहे हो हरे रंग से, कौन सा फॉर्मूला नंबर हो गया ये, फॉर्मूला नंबर 6, जो कि आखिरी फॉर्मूला भी है हमारा। अगर दो डिजिट्स आपस में डिवाइड हो रही हो, दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही हो, तो क्या करना है, ध्यान से सुनना। इसमें पहले वाला दूसरे वाला नहीं है, अब इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, मतलब ऊपर वाला है और नीचे वाला है। अब क्योंकि बीच में माइनस आने वाला है, तो आपको जो बोल रहे हैं वो ऐसे ही करना होगा। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन आप करोगे और नीचे वाला आप सेम मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस नीचे वाले का आप डिफरेंशिएशन करोगे और ऊपर वाला आप सेम मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप मुझे बताओ देख के, अभी खत्म नहीं हुआ है फॉर्मूला पहली बात तो, लेकिन इस वाले फॉर्मूले और इस वाले फॉर्मूले में बस बीच में कहाँ गया, प्लस के बजाय माइनस आ गया है, और यहाँ पे ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पहले, फिर नीचे वाला सेम मल्टीप्लाई, माइनस फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन और सेम, और डिवाइड में बच्चों जो नीचे वाला है यानी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर भी करना है। यानी दो बदलाव है, एक तो बीच में माइनस है और डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर नीचे डिवाइड में भी डाल देना है। सर समझ नहीं आया, अबे यार क्वेश्चन तो कराने दे। पैसे पूसे हमारे बिल्लो सोचे दुनिया, ये आ गया। अब यहां पे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस एक्स है, क्या करेंगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे और दूसरे वाला सेम मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस पहले वाला मतलब न्यूमिनेटर, दूसरा वाला मतलब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे और ऊपर वाला सेम कर देंगे, साथ साथ बोलोगे तो मजा आएगा, और डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर भी आ जाएगा, और डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर भी आ जाएगा। अब ऐसा है तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन पावर आ गया, आगे पावर में से एक माइनस हो गया, इनटू में क्या आ गया कॉस एक्स, माइनस कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, इनटू में क्या आ गया एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय बच्चों क्या आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। अगला पेज चलें। अब ये आ गया हमारे पास 2x कॉस एक्स माइनस 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 प्लस साइन एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम इसे आगे क्या ही सॉल्व करें, ठीक है यार, प्लस एक्स स्क्वायर हद से ज़्यादा आगे ले आओ, एक्स इंटू एक्स क्यूब मत कर देना, ये एक्स एंगल है, साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब अगर आप देखें तो रूल तो सेम ही है मेरे बाबू, बस फ़र्क क्या है, पहले वाले का यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन मतलब न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर सेम, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर सेम, और साथ में एक बदलाव आया है, वो बदलाव ये है कि नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी आएगा बच्चों, ये बदलाव है छोटा सा, बाकी तो सेम ही है। ओके डन है, पक्का। एक कराऊँ और क्या हो गया, एक करा दे, चलो एक और कर लेते हैं। डी मान लो आ गया हमारे पास 2 खासा जोर डी 2 बाय कॉस एक्स डी एक्स। क्या करें बताओ, पहले वाले का ऊपर वाले का मतलब डिफरेंशिएशन, नीचे वाला सेम माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला सेम डिवाइडेड बाय नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर।
अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 2 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया ना, बिकॉज कांस्टेंट का 0 होता है, और 0 इंटू में कुछ भी इज 0 माइनस यहाँ पे क्या आ गया बताओ, डी कॉस एक्स बाय डी एक्स, है ना भाई, डी कॉस एक्स बाय डी एक्स इंटू में 2 है। या डिफरेंशिएशन सीधा कर ही देते हैं, आओ सीधा कर ही देते हैं, एक स्टेप और बचा लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस का क्या हो जाएगा बता दो भाई, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू में 2 हो जाएगा, इंटू में 2 हो जाएगा। और डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर एक्स आ गया भाई। तो क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर है। अब आपको मन कर रहा होगा, मन जो मन करे ना बच्चों वो कर लेना चाहिए, बस उससे अपनी सेहत को और दूसरे की सेहत को नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या बात बोल दिया मैंने बच्चों, जो मन करे कर दो। आपका मन कर रहा होगा थोड़ी मैथ्स लगा दूं, मैं थोड़ा शो ऑफ कर दूं, थोड़ा ऐसे फ्लेक्स कर दूं, तो कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स कर दो, ये हो जाएगा 10, तो 2 10 एक्स अपॉन कॉस एक्स। लेकिन वो मैथ्स है यार, वो फिर मैथ्स हो जाएगी, हमारा काम खत्म हो गया यहाँ। ओके यार ये खेल है, ठीक है। अब इसके ऊपर 10 12 15 20 क्वेश्चन आप बना, मैं दे दूं क्या, होमवर्क दे दूं? चलो मैं आपको ऐसे 10 क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ, 10 क्वेश्चन के आंसर बनाओ और बताओ क्या फील रह रही है मन में, डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और फिर अगले क्लास में इंटीग्रेशन। मैं इस क्लास को छोटा रख रहा हूँ क्योंकि डिफरेंशिएशन पे जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की इंटीग्रेशन का कोई फायदा नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ होमवर्क दे देते हैं, चलो आओ कुछ होमवर्क दे देते हैं। इन सबका डिफरेंशिएशन निकालना है, डी 3x की पावर 3 बाई डी एक्स, डी 4x प्लस 7 बाई डी एक्स, डी m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 7, मज़ा आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे ऑब्वियस बात सबको हमें अलग अलग कर देना होगा, डी कॉस एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स और डी एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स डी एक्स, डी 343 एक्स की पावर 7 बाय डी एक्स, डी एक्स की पावर -3/2 प्लस 7 बाय डी एक्स, डी अंडर रूट एक्स प्लस एक्स बाय डी एक्स। ये 8 ले लेते हैं, डन है। ये 8 सवाल होमवर्क हैं बच्चों। अगली क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन तब करेंगे। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं जो वीडियो साथ साथ देख रहे हैं। अब अगर आप अगले वीडियो को उसके दिन देखोगे, हो सकता है आप में से कोई बच्चा इसको ऐसे देखता हो कि आज आया हो चैनल पे और आप उसने पहले 4 पार्ट देख लें, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि इस पार्ट के बाद सीधा उसमें मत जाओ, ये क्वेश्चन करो। जितने भी क्वेश्चन पीछे कराए उन सब को एक बार खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन लिख लो और खुद से ट्राई करो, तो जीवन का मजा है बच्चों। क्योंकि जब तक डिफरेंशिएशन पे पकड़ नहीं होगी, इंटीग्रेशन में जकड़ नहीं होगी। कोई तो क्या इस बात का कोई बात नहीं, लेकिन चलो बच्चों, और बस अगली क्लास में इंटीग्रेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू।